फंडामेंटल राइट्स जो संविधान में भाग 3 में दिया गया है और उसके अधिकार के अंतर्गत हम समता के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में दिया गया है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आशुतोष पांडे और स्वागत करता हूं आपका फ्यूचर विद आशुतोष चैनल पे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर किया करिए। यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कास्ट क्लासेस मिलेंगी जो कि आप किसी भी पेड कोचिंग से कंपेरिजन कर लीजिएगा। मेरे वीडियोज और किसी पेड कोचिंग का आपको बराबर ही मिलेगा, मैं फ्री में दे रहा हूँ। मेरा सहयोग करिए लोगों तक पहुँचाने में इसको। आर्टिकल 14 से 18 तक समता का अधिकार दिया गया है, अधिकार जो इक्वलिटी का अधिकार है। तो आर्टिकल 14 के बारे में शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता का अधिकार। प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक निकाय को विधि के समक्ष समता का अधिकार देता है। यहाँ पे लिखा हूँ नेशनल हो चाहे फॉरेनर हो, कोई व्यक्ति नागरिक या कोई विदेशी दोनों के लिए अप्लाई होता है। वह व्यक्ति चाहे नागरिक हो या विदेशी हो, दोनों के लिए यह अधिकार आता है। विधि के समक्ष सभी बराबर हैं। और कोई भी प्रत्येक निकाय के बारे में ये बात कर रहा है। व्यक्ति के अंदर, सभी के अंदर कोई निकाय है, कोई कंपनी है, कोई भी बॉडी है, चाहे वो जिस तरीके की बॉडी हो, वो इस निकाय के अंतर्गत आएगा। ये कहता है समता का अधिकार विशेष अधिकार की अनुपस्थिति की बताता है। कोई प्रकार का विशेषाधिकार वर्ग नहीं होगा। जो आप पुराने इतिहास में पढ़े होंगे कि विशेष अधिकार किसी को प्राप्त नहीं। विधि के समान सभी, एक किसान भी वही है और एक अमीर भी विधि के समान एक व्यक्ति ही माना जाएगा, उनके अलावा कुछ नहीं माना जाएगा, कोई वरीयता नहीं जाएगी। कह रहा है कोई भी कानून के ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं, कोई निकाय कानून के ऊपर नहीं, सबके बराबर है। एबी डायसी ने कहा विधि के समक्ष समता का सिद्धांत विधि के शासन के सिद्धांत का मूल तत्व है। ये पॉइंट आप याद करिएगा। यहां से हो सकता है जो ब्लू कलर से लिखा हूं ये आ सकता है या आया भी होगा पिछले दिनों। अब बात करते हैं आर्टिकल 14 कह रहा है विधि के समक्ष समता, लेकिन हम उधर देखते हैं कि कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। जैसे सांसद को विशेषाधिकार दिए गए 105 से, और राज्य के एमएलए को विशेषाधिकार दिए गए। साथ ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को भी विशेषाधिकार दिए गए। ये सारे जो अधिकार हैं, ये सारे अधिकार क्या करते हैं, ये 14 के अपवाद हैं। कौन कौन से अपवाद हैं? राज्यपाल और राष्ट्रपति को दिए गए समस्त विशेषाधिकार अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं। आर्टिकल 105 के तहत एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसदों को दिया गया विशेषाधिकार, इसका अपवाद है। आर्टिकल 194 एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायकों को दिए गए विशेषाधिकार इसके खिलाफ है। आर्टिकल 13 से भी जो दिया गया था निरस्त हो गया है, वो भी इसके खिलाफ है। यहाँ पे इसको मैं कट कर दे रहा हूं, ये पुराने समय में था, अब नहीं रहा। राजदूत, दीवानी, फौज, राजदूत और विशेष व्यक्ति, राजदूत कहूं या विशेष व्यक्ति कहूं, कोई विशेष व्यक्ति, विदेशी विशेष व्यक्ति आया है, कोई राजदूत है, वो आर्टिकल 14 के तहत नहीं आता, उसको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है, उसके कुछ चीजें होती हैं। यूएनओ राजदूत विशेष व्यक्ति को दीवानी और फौजदारी के खिलाफ संरक्षण प्राप्त है। यूएनओ हुआ या अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां जितनी भी हैं, ये सारी की सारी आर्टिकल 14 के अपवाद के रूप में आती हैं। और विशेष चर्चा मैं करूंगा जब इनके बारे में, राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में शक्तियों का विभाजन करेंगे। चलिए आर्टिकल 14 हो गया, तो अब देखते हैं आर्टिकल 15 क्या कहता है। आर्टिकल 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग और नस्ल के आधार पर, धर्म, जाति और लिंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभाव नहीं। ध्यान रखिएगा, यहां पे 2 शब्द दिए गए हैं, 2 चीजें हैं कि 4 शब्द दिए गए हैं। धर्म, जाति, लिंग, नस्ल, 4 शब्द दिए गए हैं। कह रहे हैं इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहां पे मैं जोड़ रहा हूं केवल, यानी इस केवल शब्द का, यहां केवल जो जोड़ रहा हूं, इस शब्द का 2 अर्थ है।
पहला अर्थ ये है कि धर्म, जाति, लिंग और नस्ल। धर्म क्या हुआ? किसी के धर्म के आधार पर उसे कोई विशेषाधिकार या किसी अवसर, किसी भी चीज की समानता में उसको कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे कोई मुस्लिम है या हिंदू है, ईसाई है, कोई भी धर्म का है, उसके आधार पर नहीं। जाति के आधार पर कोई चीजें नहीं हो सकती। लिंग के आधार पर किसी को विभाजित नहीं किया जा सकता कि तुम स्त्री हो, पुरुष हो, ऐसा कुछ नहीं। नस्ल के आधार पर किसी का विभाजन नहीं किया जा सकता। यहां पर जो मैं कह रहा हूं केवल का दो अर्थ है। केवल का अर्थ यह है कि इन चारों पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। दूसरा अर्थ है इनके अलावा कर सकते हैं, इनके अलावा किया जा सकता है। यह भी कह रहा है, दो बातें कह रहा है ये। अब बात आती है भेदभाव नहीं। अभी कुछ दिन पहले जब आर्टिकल 377 धारा 377 हटाई गई थी, धारा 377 के बारे में आपने विशेष तरीके से सुना होगा, जो नस्ली ये कह रहा था कि एक लिंग वाले की बात कर रहे थे, तो ये चर्चा में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आईपीसी की धारा 377 है, ये आर्टिकल 15 के इसके आधार पर इसका अतिक्रमण कर रहा है, इसके आधार पर भेदभाव को बढ़ा रहा है, इसलिए उसको हटा दिया गया और कहा गया कि समान एक लिंगी लोग विवाह कर सकते हैं। उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये तो बात हुई। इसके अलावा आप देखे होंगे दो तीन चीजें हैं जो इसके अपवाद हैं, जो मुझे एग्जैक्टली अभी याद आ रहे हैं। अपवाद इसके बाद कर लेते हैं। अपवाद क्या क्या है? जैसे राज्य SC ST के लिए आरक्षण देता है। SC ST यानी जाति आधार पर जो आरक्षण है, मैं आरक्षण अच्छा है या बुरा है इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जाति आधारित है ना, आरक्षण जो होता है जाति आधारित है, वो 15 के अपवाद के रूप में आता है। ठीक है। दूसरी बात, राज्य कहता है महिला को आरक्षण प्राप्त है लोकसभा या पंचायती चुनावों में। आरक्षण प्राप्त है लोकसभा या पंचायती चुनाव में, जो आरक्षण प्राप्त है वो भी 15 का अतिक्रमण कर रहा है, 15 के अपवाद के रूप में ले लीजिए। साथ ही साथ राज्य बच्चे और महिला के बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रकार के कानून जो बनाता है वो 15 का अपवाद है। साथ ही साथ आप देखे होंगे पूर्वोत्तर राज्य में बहुत सी बातें हैं जो कि कुछ अलग ही सिस्टम दिया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर की बातें थी, वो तो हर अनुच्छेद का अतिक्रमण करता था, या जो विशेष राज्य दर्जा दिया गया है उसके आधार पे वो भी इसका अतिक्रमण करता है। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, रियलिटी में जुड़ना चाहते हैं, तो अपना नेम मुझे व्हाट्सएप करिए। प्लीज परेशान मत करिएगा कोई भी। मैं देखिए बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, अपना नाम व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा, ज़्यादातर रिप्लाई दे देता हूँ। इतने लोग नहीं हैं कि मैं इतना वो करूँ, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा कि व्हाट्सएप ही करिए। बहुत इंपॉर्टेंट हो तभी कॉल करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो आर्टिकल 15 के बाद आता है 16। ये बड़ा सरल सा है, अवसर की समता। किसी भी चीज में, राज्य की किसी भी चीज में किसी को भी अवसर की समानता प्राप्त है। कोई चीज नहीं, सबको अवसर की समानता प्राप्त है। इसके बारे में बहुत चीजें नहीं। राज्य की आरक्षण सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्राप्त है। साथ ही ये इसके अपवाद अगर देखूं तो अपवाद ये है, जैसे आरक्षण हुआ। मैं आरक्षण का विरोध या समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं अच्छा या बुरा इसके बारे में नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। मैं इस पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये 16 के अपवाद हैं। और दूसरा जो है वो किसी सदस्य की वरीयताएं, जितनी वरीयताएं दी गई हैं वो सारे अवसर की समानता है। जैसे रेलवे की नौकरी में होता है कि पद के अनुसार दिया जाता है कि उनके औलाद को वंशानुगत पोस्टेज दी जाती हैं, वो 16 का अतिक्रमण करता है, उसका अपवाद माना जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की। आर्टिकल 17 ये बड़े इजी हैं, छोटे छोटे हैं, मैं ऐसे सीधे बात कर लेता हूं। अस्पृश्यता का अंत।
आर्टिकल 17 अस्पृश्यता को नकारता है। किसी के साथ छुआछूत, एक शब्द लिख रहा हूं, छुआछूत, छुआछूत जैसी चीज नहीं मानी जाएगी। किसी को जाति आधारित या किसी प्रकार का छुआछूत नहीं माना जाएगा। हालांकि अस्पृश्यता का अंत कर रहा है, लेकिन संविधान के किसी भी भाग में और कहीं दूर दूर तक अस्पृश्यता को संविधान में डिफाइन नहीं किया गया है, डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, कभी भी आए कि अस्पृश्यता को डिफाइन किया गया है, यूपीएससी पूछ सकता है। अगर पूछे कि अस्पृश्यता को संविधान के आर्टिकल 17 में परिभाषित किया गया है, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। ठीक है, 18 की बातें करते हैं। 18 भी बड़ा सिंपल सा है, बहुत चीजें नहीं है। उपाधियों का अंत करता है, उपाधियों का अंत करता है, उपाधियों का अंत क्या है कि उपाधियां, जितनी प्रकार की उपाधियां हैं उनको अंत करता है। सबसे पहले महाराजा को हटाया गया कि महाराजा किसी को नहीं बोल सकते, राजा नहीं बोल सकते। सवाल ये आया इसके बाद जब उपाधियों का अंत हुआ तो हुआ कि जो ये दिए जाते हैं, पुरस्कार वगैरह दिए जाते हैं, पुरस्कार वगैरह जैसे नोबेल हुए, नोबेल पुरस्कार हुआ या भारत रत्न पुरस्कार हुआ, भारत रत्न पुरस्कार हुआ, ये उपाधि के अंतर्गत नहीं आते हैं कि नोबेल पुरस्कार हुए, भारत रत्न, ये सब पुरस्कार हैं, ये उपाधियां नहीं हैं। ठीक है, इस पे भी आप बहुत बढ़िया से ध्यान लीजिएगा कि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम देख रहे हैं, एक मिनट, कुछ छूट तो नहीं रहा है। किसी ने कमेंट किया कि सर आप इतना देखते हो इस सब चीज़ों को, आपको क्या क्या आता है? कुछ आता भी है कि सिर्फ पढ़ाने ही चले जाते हो? तो भैया जी यहाँ खड़े होने के लिए ना बड़ी मेहनत की है। अब मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसा तो नहीं जो मैं क्लास में छोड़ दूं जो आपको इम्पॉर्टेंट हो सके, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कोई ये तो नहीं है कि मैं यहाँ पे काम चलाऊ पढ़ा रहा हूँ। तो ये देखता हूँ कि कुछ छूट ना जाए।